नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जो टॉपिक चल रहा है वो संधि चल रहा है और संधि की हमारी 6 कक्षाएं हो चुकी। आज संधि की 7वीं कक्षा होने की तरफ जा रही है, तो आप ये ना सोचें कि लंबी हो जाएगी कक्षाएं। विद्यार्थियों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो कक्षाएं तो लंबी होगी, ठीक है। तो अब जो व्यंजन संधि चल रही है और व्यंजन संधि का जो नियम है विद्यार्थियों, वो नेक्स्ट नियम क्या आ रहा है, वो आ रहा है त द के नियम। कौन सा? त द के नियम। तो पहले ये कुछ नियम है त द के विद्यार्थियों, मैं आपको ये नियम सिखा। देखिए, यदि त या द के बाद में, त और द हलंत वाले होंगे, ध्यान रखना। इनके बाद में यदि त या छ व्यंजन आ जाए तो त द बदल जाते हैं हलंत वाले च, बदल जाते हैं हलंत वाले च। एक नियम तो ये। दूसरा नियम इसका यह है कि यदि त या द के बाद में ज या झ आ जाए, क्या आ जाए विद्यार्थियों? ज या झ आ जाए तो त द किस में बदल जाता है? त द बदल जाता है हलंत वाले। दो नियम हो गए। तीसरा नियम यह है इसका कि यदि त या द के बाद में, त या द के बाद में त या ठ आ जाए तो त द बदल जाता है हलंत वाले। चौथा नियम इसका यह है कि यदि त या द के बाद, इसके बाद त या द के बाद यदि ड या ढ आ जाए तो त द हलंत वाले ड में। चार नियम हो गए। 7 नियम है त द के नियम कहलाते हैं। किसके नियम कहलाते हैं विद्यार्थियों? त द के नियम कहलाते हैं। 4 हो गए। 5वां नियम यह है कि त या द के बाद में यदि विद्यार्थियों ल आ जाता है तो त द के स्थान पे हलंत वाला ल हो जाता है। एक नियम यह है इसका कि त या द के बाद में यदि सड़क वाला स आ जाता है, दंत श आ जाता है, तो इस त द के स्थान पर तो हलंत वाला त हो जाता है और इस स का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो त द के 7 नियम हम एक साथ लिख लेते हैं और एक साथ याद हो जाएंगे। और जो इसका 7वां नियम है वो इस प्रकार से, त या द के बाद में यदि शंकर वाला स आता है, क्या आता है? शंकर वाला स आता है, तालव्य स आता है, तो त द के स्थान पे तो हलंत वाला च हो जाता है और स के स्थान पे छ हो जाता है। आगे अब हम देख लेते हैं एक एक नियम को, डिटेल से लिखा हुआ है, फिर उनके उदाहरण लिखे हुए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, त द का जो पहला नियम है वो आपके सामने लिखा हुआ है। त द के बाद में यदि ल आता है तो त द के स्थान पर क्या हो जाता है? हलंत वाला ल हो जाता है। ये लिखा हुआ, त द के बाद में ल आता है तो त द के स्थान पर ल हो जाता है, वो भी कैसा? हलंत वाला, याद रखना। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन उदाहरणों को देख लेते हैं विद्यार्थियों। उदाहरण इस प्रकार दे रखे, पद धन लवन, तो पदवल। द के बाद में क्या आ रहा है? ल आ रहा है, तो इसकी जगह पे आधा ल हो जाएगा, शब्द बन जाएगा पल्लवन। इसी प्रकार उद्दन लास का उल्लास हो जाएगा। विद्युत धन लेखा का तय की जगह पे क्या कर दो? ल कर दो, सरल ही है। तो विद्युत लेखा, उद्दन लेख का उल्लेख शब्द बन जाएगा और उद्दन लिखित का उल्लेखित शब्द बनेगा। इसी प्रकार तय की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा ल हो जाएगा, शब्द बन जाएगा तल्लीन। भगवत धन लीन का भगवत लीन शब्द बन जाएगा, क्योंकि तय की जगह क्या कर दो? ल कर दो। उद्दन लाग, ला आ रहा है तो उल्लाग शब्द बन जाएगा। रोग मुक्त या दक्ष या चतुर को क्या बोलते हैं? उल्लाग कहते हैं। उद्दन लेखन का उल्लेखन शब्द बन जाता है। आगे देखिए, विपद धन लीन का विपल लीन शब्द बनता है। शरद धन लाश का सरल लाश, ल करना और कुछ नहीं करना। इसी प्रकार पल्लवित हो जाता है तल्लीन। उद्दन लंघन का उल्लंघन, विपद धन लीन का विपल लीन, आपद धन लीन का आपल लीन और उद्दन लीड का उल्लीड शब्द होता है। और उल्लीड का जो अर्थ होता है वो रगड़ना या रगड़ा हुआ। उद्दन लिखित का उल्लेखित शब्द बनेगा। ये विद्यार्थियों, ये थोड़ा गलत हो रखा है यहाँ पर, तो हम सही कर देते हैं। देखो, शब्द है उद्दन लिखित है। ये कई बार विद्यार्थियों छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप इनमें सुधार कर लीजिए, ऐसा नहीं। देखो, द की जगह क्या करना है आपको? ल करना है और शब्द बनेगा उ, आधा ल, ली और खित, उल्लेखित शब्द बन जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार तड़ित धन लेखा तड़िल लेखा शब्द बनेगा और पद धन लव का पल्लव शब्द बन जाएगा। आगे देखिए,
नेक्स्ट नियम है, 7 नियम है, उसमें हो गया। दूसरा नियम यह है कि त द के बाद में च छ आता है तो त द के स्थान पर हलंत वाला च हो जाता है। अभी बताया था मैंने आपको, त या द के बाद में यदि त या छ आता है तो त द के स्थान पे हलंत वाला च हो जाता है, ये वाला नियम। तो अब कुछ नहीं करना, आपको त द की जगह च करना है, बाकी वैसा का वैसा लिख देना है। आगे देखिए, जैसे शब्द आया सत धन चरित्र, तो तय के बाद में क्या आ रहा च, तो तय की जगह क्या कर दो आप, सिर्फ हलंत वाला च कर दो, सच्चरित्र शब्द बन जाएगा। विद्युत धन चालक का विद्युत चालक शब्द बन जाएगा और सत धन चरित्र का सच्चरित्र शब्द हो जाता है। इसी प्रकार जो शब्द होता है विद्यार्थियों, ये दोनों सेम ही है, इसको प्रकार से नहीं लिख के ज्यादा मिस्टेक। सच्चरित्र शब्द बनेगा, ठीक है। विद्युत धन चर्या का विद्युत चर्या शब्द बनेगा और उद्दन छिन्न का उच्छिन्न शब्द बनेगा। और उच्छिन्न का जो अर्थ होता है विद्यार्थियों, वो होता है कटा हुआ। और उद्दन छादन का उच्छादन शब्द बनता है, उच्छादन को कहते हैं ढकना, क्या बोलते हैं, ढकना। और उद्दन चलन का उच्चलन शब्द बनता है कूच करना। उद्दन चाटन का जो बनता है शब्द उच्चाटन बनता है, एक प्रकार का जो जादू टोना होता है उसको हम उच्चाटन कहते हैं। और उद्दन चारण का उच्चारण, इसमें यही नियम काम कर रहा है। आगे देखो, भगवत धन चिंतन का भगवत चिंतन शब्द बनता है, वृत्त धन चिंतन का वृहत चिंतन हो जाएगा। जगत धन चर्या का जगत चर्या शब्द बन जाता है। और सत धन चित्त का सचित शब्द बनता है, बिल्कुल राइट है। शरद धन चंद्र का शरद चंद्र शब्द बनेगा। यावत धन चिंतन, यावत चिंतन बनेगा। यावत चिंतन कहते हैं किसको, जब तक चिंतन है। यावत का मतलब होता है जब तक, आप जानते हैं। उद्दन चारण का उच्चारण, उद्दन चय का उच्चय और भगवत धन चरण का भगवत चरण शब्द बन जाता है। आगे देखिए, सतधन चित्त का सचित शब्द बनेगा। और विद्युत धन चंचला का विद्युत चंचला बनेगा। और तड़ित धन चपला तड़ित चपला शब्द बनेगा। और भगवत धन चर्या का भगवत चर्या शब्द बनता है। उद्दन चय का उच्चय, उच्चय का मतलब होता है समुदाय, राशि या संग्रह होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, उद्दन चलित, उच्चलित बनता है, चलने के लिए जो तत्पर होता है उसको उच्चलित कहते हैं। और उद्दन चार, उच्चार शब्द बनता है। उच्चार कहते हैं कथन को। भगवत धन चरण भगवत चरण। और वृत्त धन चयन का वृहत चयन शब्द बनता है। और जगत धन चिंतन का जगत चिंतन शब्द बनेगा। और सत धन छाया का सच्छाया शब्द बनाएगा, क्योंकि त द के बाद में च छ आता है तो तय बनता है। और जगत धन छाया का जगत छाया शब्द बनेगा। आगे देखिए, त के बाद में च छ आ रहा तो च हो रहा था। अब देखिए कौन सा आ रहा है, त द के बाद में यदि ज या झ आता है तो इस त द के स्थान पर ज हो जाता है, वो भी कैसा, हलंत वाला। यहां लिख देता हूं इसको, त या द के बाद में यदि विद्यार्थियों ज या झ से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो ये त द ज में बदलेगा, वो भी कौन सा, हलंत वाले। ये उदाहरण दे रखे हैं, आगे देखिएगा। उत्तधन ज्वल, उज्ज्वल शब्द बनता है विद्यार्थियों, क्या बनता है, उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है। इसमें दोनों जो ज आ रहे हैं वो हलंत वाले आते हैं। देखिए इस तय की जगह, देखिए यहां लिख देता हूं इसको, ज्वल। ज्वल का मतलब होता है प्रकाश, उत का मतलब होता है ऊपर, जो आपको प्रकाश की ओर खींच के लेके जाता है उसको बोलते हैं उज्ज्वल। तो देखिए तय के बाद में क्या आ रहा है, जय, तो तय का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आधा जय, हलंत वाला जय। तो उ आधा जय है, बाद में भी ज्वल है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, आधा जय फिर आधा जय वह और लय, शब्द बनेगा उज्ज्वल। और उज्ज्वल का मतलब होता है जो प्रकाश की ओर खींच के लेके जाता है उसे उज्ज्वल कहते हैं। इसी प्रकार सत धन जन का तय की जगह जय हो जाएगा, शब्द बन जाएगा सज्जन। और उत धन जैनी, उज्जैनी, जो उज्जैन का निवासी होता है उसको उज्जैनी कहते हैं। और उज्जैनी शब्द भी शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। तो एक तो इसको इंपोर्टेंट कर लो, एक इसको इंपोर्टेंट कर लो। वृत्त धन ज्योति का वृत्त ज्योति शब्द बनेगा। और विद्युत धन जन का विद्युत जन। और तड़ित धन ज्योति का तड़ित ज्योति। जगत प्लस जननी का जगत जननी। विपद जंजाल का विपद जाल। और आपद धन जंजाल का आपद जंजाल शब्द बनेगा। भगवत धन जन का भगवत जन। और यावत धन जीवन का यावत जीवन शब्द बनेगा। जब तक जीवन है, अव्यय भाव समास का उदाहरण है ये। आगे देखिए, विपद धन जाल विपद जाल। जगत प्लस जीवन जगत जीवन शब्द बनता है। उद्दन जैन का उज्जैन शब्द बनता है। जगत धन जननी जगत जननी हो गया। विद्युत धन जाल विद्युत जाल शब्द बनेगा। और उद्दन ज्वल वापिस आ गया। सत धन जाति सज्जाति। विपद धन ज्वाला विपद ज्वाला। भगवत धन ज्योति भगवत ज्योति।
वृत जन, जन का वृत जन, और विद्युत धन विद्वत धन, जीवन का विद्वत जीवन। आगे देखिए, अगला नियम यह है कि त द के बाद में ट या ठ हो तो त द के स्थान पे हलंत वाला ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हलंत वाला ट। देखिए, त या द के बाद में यदि ट या ठ हो, क्या हो? ट या ठ हो तो त द के स्थान पे क्या हो जाता है? हलंत वाला ट हो जाता है। आगे नियम, इसके उदाहरण देख लेते हैं इसी नियम के। देखो विद्यार्थियों, सत दन टीका, तो तय के बाद में क्या आ रहा है? टीका, ट आ रहा है, तो तय की जगह पे हो जाएगा ट, छट्टी का शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी तय की जगह पे क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा हलंत वाला, और बहुवचन टिप्पणी शब्द बन जाएगा। और मृत धन टीका का मृतिका बन जाता है, तत् धन टीका का टट्टी का शब्द बन जाता है, वृत धन टीका का वृत क्या शब्द बन जाता है, और तत् धन टीका वापस आ गया ये। तो देखिए नेक्स्ट, अगला नियम यह है कि तय द के बाद में यदि ड और ढ से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो तय द के स्थान पर ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ड। इसको अलग से लिख के बता देता हूं मैं शॉर्ट में। त या द के बाद में यदि ड या ढ से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो तय ड में बदल जाते हैं, और ड कैसा होगा विद्यार्थियों? हलंत वाला होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके उदाहरण। इसके उदाहरण विद्यार्थियों, उद्दन डीन, तो देखो द के बाद में ड से शुरू होने वाला आ रहा है तो ड की जगह क्या बन जाएगा? हलंत वाला ड शब्द बन जाएगा उड्डीन, और उड्डीन का मतलब होता है ऊपर उठता हुआ। उड्डयन मंत्रालय का नाम सुना होगा आपने। भगवत दन डमरू, भगवत डमरू बन जाएगा। उद्दन डीस का उड्डीस, और उड्डीस शिव का पर्यायवाची भी है। और उद्दन डयन, उड्डयन बन जाता है, और उड्डयन का मतलब होता है ऊपर उड़ना। भगवत दन डमरू, भगवत डमरू शब्द बन जाता है। आगे देखिए, अगला नियम यह कि तय द के बाद में यदि सड़क वाला स आ जाए तो सड़क वाला स के तो लोप हो जाता है, तय द के स्थान पर तय बन जाता है। देखो, तय द के बाद में स हो तो तय द के स्थान पर तय हो जाता है, और स का क्या हो जाता है? लोप। इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको। त या द के बाद में यदि दंते श आता है, सड़क वाला स आता है, तय द के स्थान पे तो हलंत वाला तय हो जाता है, और इस स का क्या हो जाता है विद्यार्थियों? लोप हो जाता है। इसका क्या हो जाता है विद्यार्थियों? लोप हो जाता है। तो इसके उदाहरणों की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। उद्दन स्तंभ, तो देखिए इसको यहां कर देता हूं, उद्दन स्तंभ। देखो द के स्थान पे तो क्या हो जाएगा? त, और इस आधा स यस दंते स आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? लोप हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो उ आधा त और फिर पूरा त, म और म। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप इसको उत्तंभ। इसी प्रकार उद्दन स्थान का उत्थान और उद्दन स्थित का उत्थित शब्द बनेगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, त या द के बाद में अगर संकर वाला स आ जाए तो तय द के स्थान पर तय हो जाता है, और संकर वाला स के स्थान पर छ हो जाता है। देखिए, त या द के बाद में यदि शंकर वाला स से, यानी कि तालव्य स कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? तालव्य स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तालु से उच्चारण होता है, इसलिए इसको तालव्य कहते हैं। बाकी आप समझने के लिए शंकर वाला भी बोल सकते हैं। तय द के स्थान पर तो क्या हो जाता है विद्यार्थियों? च, वो भी हलंत वाला, और स के जगह पर क्या हो जाएगा? छ। अगर ये स माना कि हलंत वाला होता तो इसकी जगह पर जो छ बनता वो भी कैसे बनता? हलंत वाला। लेकिन यहाँ स कैसा लिखा हमने? पूरा, तो छ भी कैसा बनेगा? पूरा। इसके उदाहरणों की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, मत धन शर, देखिए लिखा हुआ है मत धन शर। क्या लिखा हुआ है? मत धन सर। तो इस त का तो क्या बनेगा? त हलंत वाला। और इस स का क्या बनेगा विद्यार्थियों? छ। शब्द बन जाता है मच्छर। क्या बनता है? मच्छर। तो मच्छर शब्द का संधि विच्छेद करोगे आप तो व्यंजन संधि के अनुसार मत धन सर होता है। और इसी प्रकार सत धन शास्त्र का सच्छास्त्र शब्द बनेगा, और जगत धन शांति का जगत शांति शब्द बनेगा। देखिए मैं इस जगत शांति शब्द को लिख के बता देता हूं। देखो जगत तय हलंत वाला आएगा, और शांति, तो देखिए तय किस में बदलेगा विद्यार्थियों? च में, और स किस में बदलेगा? छ में। तो देखिए ज ग, इसमें आ की मात्रा तो इसमें भी जोड़ देना, आ की मात्रा अनुस्वार है तो इसमें भी जोड़ देना, जगत शांति शब्द बन जाएगा। तो जगत शांति शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, जगत प्लस शांति होगा, और व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। आगे देखते हैं। भगवत धन शरण का भगवत शरण बन जाएगा, और उद्दन शिष्ट का उच्छिष्ट,
सत धन शासन का सत्शासन शब्द बनेगा, और श्रीमत शरद चंद्र का श्री मच्छर चंद्र बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। यावत धन शरीर का यावत शरीर शब्द बन जाएगा, और मृत धन शक्ति का मृच्छकटिक शब्द बन जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थी, नेक्स्ट है उद्धन शोषित का उच्च शोषित शब्द बन जाएगा। देखिए उद्धन श्रृंखल, इंपोर्टेंट कर लेना विद्यार्थी, क्या कर लेना, इंपोर्टेंट कर लेना। और उद्धन श्रृंखल का जो उच्च श्रृंखल शब्द बना है ये कैसे बना इसको बता देता हूं। उद्धन श्रृंखल, तो विद्यार्थियों द की जगह पर तो क्या बन जाएगा, च, और ये जो श्रृंखल है ना इस आधा स को संबोधित करा तो छ, इस प्रकार से का जो बनेगा वो श्रृंखल, क्योंकि स आधा है यहाँ पर और इसमें री की मात्रा लग जाएगी, और श्रृंखल उच्च श्रृंखल शब्द इस प्रकार से बनेगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसी प्रकार तत् धन शरण का तत्क्षण, और मृत धन शक्ति का मृच्छकटिक, मिट्टी की जो गाड़ी होती है वो मृच्छकटिक कहते हैं, और उद्धन शोषण का उच्च शोषण, और उद्धन शास्त्र का उच्च शास्त्र, यानी शास्त्र के विरुद्ध जो आचरण होता है उसको उच्चास्त्र कहते हैं। उद्धन शिष्ट का उच्छिष्ट, शेष बचा हुआ जो भाग होता है शिष्ट कहते हैं। उद्धन शोषण का उच्छोषण, सुखाने वाला, और उद्धन शासन का उच्छासन, और शरद धन शशि का शरद शशि बन जाएगा सब। आगे देखो विद्यार्थियों, और अगला नियम यह है कि यदि परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू, एक मिनट, ये सारे हो गए कि विद्यार्थी, ये अपने साथ ना। अगला जो नियम आया है वो तीन नियम एक साथ आपको लिखा देता, अलग से मैं बताता हूं। देखो परि उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाए, क्री धातु से तात्पर्य क, का, कु, के, कई, कोई सा भी मात्रा लगी हुई क पे वो आ जाए, तो इनके बीच में मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। इसलिए इस वाले नियम को हम शागम संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शागम संधि कहते हैं। इसके अलावा एक और संधि है सागम संधि। कौन सी, सागम संधि किसे कहते हैं, सम उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो इन दोनों के बीच में सड़क वाला स यानी कि दंते श का आगम हो जाता है, इसलिए इसको नाम क्या दे देते हैं, शागम। इसके अलावा एक और नियम है कि यदि स्वर के बाद में ख से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो च का आगम हो जाता है, इसलिए इसको पूरे को नाम दे देते हैं चागम संधि। क्या नाम दे देते हैं विद्यार्थियों, चागम संधि नाम दे देते हैं। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है नियम में, यदि परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बने शब्द आए तो श का आगम हो जाता है, मूर्धन्य श का आगम हो जाता है। तो कौन सा श बोलते हैं विद्यार्थियों, मूर्धन्य श कहते हैं। मूर्धन्य श इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। आगे देखते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे परि प्लस कार, तो परि उपसर्ग के बाद में कैसे शुरू होने वाला शब्द आ गया तो षटकोण वाला स का आगम हो जाएगा, शब्द बन जाएगा परिष्कार। परि प्लस करण का परिष्करण, परि प्लस कर्ता का परिष्कर्ता, इसी प्रकार परि प्लस कृत का परिष्कृत शब्द बन जाएगा, और परि प्लस कृति का परिष्कृति शब्द बन जाएगा, और परि प्लस क्रिया का परिष्क्रिया शब्द बन जाता है। और अलंकरण या सजावट को क्या बोलते हैं, परिष्क्रिया बोलते हैं। परि प्लस कारक का परिष्कारक शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं और उदाहरण देख लेते हैं इनके। अगला नियम है सागम वाला। कौन सा वाला है विद्यार्थियों, सागम वाला नियम काम कर रहा है, और ये गड़बड़ हो जाता है, लिख देते हैं। देखो विद्यार्थियों, अगला नियम है, यदि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो दोनों के बीच में सड़क वाला स का आगम हो जाता है, इसको नाम दे देते हैं हम शागम संधि। ये नियम है, यदि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बना शब्द आए तो स का आगम हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे समधन कार का बन जाता है संस्कार, समधन करण का संस्करण, समधन कर्ता का संस्कृता, ये तो इस प्रकार से लिखते हैं। सम प्लस कर्ता का जो बनता है विद्यार्थियों, सम प्लस कर्ता, तो इसका बनेगा कर्ता शब्द प्रकार से होता है। समधन कृत का संस्कृत, समधन कृति का संस्कृति, समधन क्रिया का संस्क्रिया, शुद्धि संस्कार जो होता है, समधन कारक का संस्कारक शब्द बनता है। आगे देखो, नियम यह विद्यार्थी, यदि किसी भी स्वर के बाद में छ से शुरू होने वाला शब्द
यानी कि कोई सा भी स्वर हो और स्वर के बाद में छ से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है तो च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है, इसलिए इसको चागम संधि ये लिखा हुआ है। यदि स्वर के बाद में छ हो तो च का आगमन हो जाता है, वो भी हलंत वाला च का। उदाहरण देख लेते हैं इसके विद्यार्थियों। जैसे प्रतिदन छवि, प्रति छवि शब्द बन जाता है। अनुदन छेद का अनुच्छेद, प्रदन छन का प्रच्छन, संधिदन छेद का संधि छेद बन जाता है। और विद्यार्थियों ये जो छत्रदन छाया का छत्र छाया, मुखदन छवि का मुख छवि, शिवदन छाया का शिव छाया, शवदन छंद का शवछंद, विच्छेद, आच्छादन, परिच्छेद, शवछंद, ये सारे इसके उदाहरण हैं। आगे देखो दंत दंत छेद का दंत छेद, क्योंकि तय में अस्वर छुपा हुआ है, शब्द च का आगम हो जाता है, दंत छेद बन जाता है। तरुदन छाया तरुच छाया बन जाता है। पितृदन छाया का पितृ छाया, दात्री छाया, वृक्ष छाया, मातृ छाया, एकच एक प्लस छत्र का एक छत्र बन जाता है, त्रय लगा लेना यहाँ पर। और शशिदन छवि का शशि छवि बन जाता है। आदन छन आच्छन, आच्छन का मतलब होता है ढका हुआ। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों। आदंछादित का आच्छादित बन जाता है। और परिदन छेदक का परिच्छेदक, श्रीदन छाया का श्री छाया, श्री मतलब श्री लिया गया विद्यार्थियों लक्ष्मी से लिया गया, लक्ष्मी से लिया गया है। और इसी प्रकार इसका लक्ष्मी प्लस छाया भी बन सकता है शब्द, अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, लक्ष्मी धन छाया। तो इसमें च का आगम हो जाएगा, शब्द बन जाएगा लक्ष्मी छाया। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? लक्ष्मी छाया शब्द बन जाएगा। रद्दन छेद रद्दत छेद, वृक्षदन छाया वृक्ष छाया, ये आ गया लक्ष्मी छाया, आपके सामने उदाहरण आ गया। प्रतिदन छाया का प्रति छाया शब्द बन जाता है। और अंगदन छेद का अंग छेद, शालादन छादन का शालाच्छादन शब्द बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला नियम यह विद्यार्थियों, यदि ई उ ए के बाद में सड़क वाला स आ जाए, दंते स आ जाए तो स का स हो जाता है। और दूसरा नियम यह है कि यदि षटकोण वाले स के बाद में त थ न हो तो त के स्थान पर ट और थ के स्थान पर ठ और न के स्थान पर न। देखो आप इस नियम को शॉर्ट में इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि ई उ या ए के बाद में सड़क वाला स आ जाए, सड़क वाला स विद्यार्थियों किस में बदल जाता है? षटकोण वाले स में बदल जाता है। किस बदल जाता है? षटकोण वाले स में बदल जाता है। षटकोण वाले में षटकोण वाले में बदल जाता है इस बार। ठीक है, अब देखो ये अगर ये अलंत वाला होता है तो ये भी अलंत वाला हो जाता है, और ये पूरा है अगर स यहाँ पर तो ये भी कैसा होगा? पूरा होगा। एक नियम तो इसके अनुसार तो ये हो रहा है। नीचे वाला इस प्रकार दे रखा है, यदि अलंत वाले स के बाद में यदि त और न आ जाता है तो त किस में बदल जाता है विद्यार्थियों? ट में। थ किस में बदलता है? ठ में। न किस में बदलेगा? न में। ये दो नियम है, एक नियम तो ये है और एक नियम ये है, लेकिन कभी कभी दोनों नियम एक साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं, दोनों नियम भी एक साथ काम करने लग जाते हैं। आगे देखते हैं, इनके उदाहरणों की कुछ प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं। जैसे सुदन समा शब्द लिखा हुआ है, सुदन समा, तो स में उ उपसर्ग आ रहा है, तो ये इस स का क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? षटकोण वाला स बन जाएगा, शब्द हो जाएगा सुषमा। क्या हो जाएगा? सुषमा। और सुषमा का मतलब होता है परम शोभा या नैसर्गिक जो सौंदर्य होता है उसको सुषमा कहते हैं। सुदन सिक्त, इस सड़क वाले स की जगह क्या हो जाएगा? षटकोण वाला स सुसिक्त हो जाएगा। अच्छी तरह से जो सींचा हुआ है उसको सुसिक्त कहते हैं। सुदन सुप्सु, सुसुप्सु शब्द बन जाता है सोने की इच्छा। और सुदन सुप्सा, सुसुप्सा सोने की इच्छा हो जाता है विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थियों दो शब्द है, सुसुप्सु सोने का इच्छुक जो होता है उसको सुसुप्सु कहते हैं, और सोने की इच्छा होती है उसको सुसुप्सा कहते हैं। सुदन सुमना, सुषुम्ना या णा हो जाता है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में जो स्थित एक नाड़ी है, नाभि के मध्य में स्थित एक प्रधान नाड़ी होती है, उसको सुषुम्ना कहते हैं या सुषुम्ना कहते हैं। आकृष्ट दंत का आकृष्ट शब्द बन जाता है। पुष्ट दंती का पुष्टि, और हृष्ट दंत का हृष्ट प्रश्न, कृष्ण दंत का कृष्ण और त्रस दंत का कृष्ण, और षष्ठ दंत का षष्ठ बन जाता है। दोनों सेकंड वाला नियम काम कर रहा है इसमें। आकृष्ट दंत का जो शब्द बनता है वो आकृष्ट शब्द बनता है। कैसे बना देखिए मैं बता दूं। आकृष्ट दंत, तो षटकोण वाले स के बाद में यदि त आता है तो त किस में बदल जाता है? ट में। शब्द क्या हो जाता है? आकृष्ट शब्द हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? आकृष्ट। इस प्रकार पुष्ट दंत का पुष्ट, आविष्ट दंत का आविष्ट, निषिद्ध, निषेध, विषाद, अनुष्ठान, युधिष्ठिर शब्द इंपॉर्टेंट कर लेना, इसमें दोनों नियम काम कर रहे हैं एक साथ। प्रतिदान स्थान का प्रतिष्ठान शब्द बन जाता है।
निसन दन संग का निशंग। देखिए विद्यार्थियों, एक शब्द है नी प्लस संग, तो न में ई स्वर आ रहा है और उसके बाद में सड़क वाला स आ रहा, तो सड़क वाला किसमें बदल जाएगा, षटकोण वाले में शब्द हो जाएगा निशंग। और निशंग कहते हैं किसको, तर्कश को कहते हैं। और सस धन ती का षष्ठी बनता है, 60 को बोलते हैं। नस धन तय का नष्ट, और नि धन निष्णात का बन जाता है, निष्णात शब्द बनेगा। कुशल या जो विजय होता है उसको निष्णात कहते हैं। आगे देखिए, पुष धन ती का पुष्टि शब्द बनता है, और सस धन थ का षष्ठ बनता है। निकृष्ट दंत का निकृष्ट, उत्कृष्ट दंत का उत्कृष्ट शब्द बन जाता है। सस धन थी का षष्ठी, निधन स्तुर का निष्ठुर, कठोर कर्कश को कहते हैं। प्रतिधन स्तंभ का क्या बन जाता है, प्रतिष्ठिम बनता है। प्रतिधन स्थान प्रतिष्ठान, प्रतिधन स्थापन प्रतिष्ठापन, और नए धन स्थिति का नैष्ठिक शब्द बनता है। कोई सा भी अगर आपके समझ में नहीं आता है ये उदाहरण, तो आप कमेंट्स करके बता देना, हम आपको जवाब दे देंगे। अधिधन स्थाता का अधिष्ठाता शब्द बनेगा। नए धन स्तूर्य नैष्ठुर्य। त्रिश धन ना का क्या बनेगा, तृष्णा बनेगा विद्यार्थियों। देखिए त्रिश धन न, तो षटकोण वाले स के बाद में न आता है, तो न किस में बदल जाता है, न में, इसमें आ की मात्रा लगी तो ना हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, तृष्णा शब्द बन जाएगा, सरल है। प्रतिधन स्था का प्रतिष्ठा, प्रतिधन स्थित का प्रतिष्ठित, विधन स्था का विष्ठा, निधन सन का निषण, परम में धन स्थिति का परमेष्टि। कोई भी आध्यात्मिक गुरु या ब्रह्मा शिव आदि को क्या बोलते हैं, परमेष्टि कहते हैं विद्यार्थियों। विष धन नु का विष्णु, विष धन सनु का विष्णु, ये भी होता है। निधन साध का निषाद, शिकारी को बोलते हैं। और निधन शेख को निषेक, निषेक का मतलब होता है छिड़कन या तर करना जो होता है उसको बोलते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, निधन सेवक का निसेवक शब्द बनता है, अभ्यास करने वाला। अभिधन सिक्त का अभिषिक्त, छिड़का हुआ। परिषेक, प्रतिषेधक, विषम, विषाद, अनुसंगी, अनुसंगी, ये सारे इन्हीं के अनुसार बन रहे हैं इसी नियम। आगे देखो विद्यार्थियों, निधन सेवक का निसेवक शब्द बनता है, अभ्यास करने वाला होता है। अभिधन सिक्त का अभिषिक्त, छिड़का हुआ। परिषेक, प्रतिषेधक, विषम, विषाद, अनुसंगी, अनुसंगी, वापिस आ गया विद्यार्थी। लेकिन कुछ इसके अपवाद मिलते हैं, जैसे अनुसंधान, अनुसार, अनुसरण, अनुसारक, विस्तृत, विस्तार, विस्खलित, इसमें विस्मरण, ये सब इसके अपवाद है, थोड़ा ध्यान रखना अपवादों का। आगे देखो विद्यार्थियों, और नियम जो आते हैं वो अहन के नियम आते हैं। चलो ठीक है विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपको नियम बताता हूं, नियम अलग से लिख देता हूं। ये अहन के नियम, इसके नियम कहलाते हैं अहन के नियम। अहन का मतलब होता है दिन, और न के नीचे हलंत आता है। अहन के बाद में यदि र व्यंजन से शुरू होने वाला अगर कोई शब्द आ जाता है, इसे र से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाता है, तो अहन बदल जाता है अहो में, बदल जाता है अहो में। दूसरा नियम यह है अहन का, यदि अहन के बाद में र के अलावा, र से शुरू होने वाला नहीं होना चाहिए, र के अलावा किसी भी वर्ण से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, तो अहन अहर में बदल जाता है। इसमें अहर में, अहन अहो में कब बदलेगा, जब र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है। और अहर में कब बदलेगा, जब र के अलावा किसी भी वर्ण से शुरू होने वाला शब्द आ जाता है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे अहन धन रूप, तो अहन के बाद में र से शुरू होने वाला आ गया, तो अहन किस बदलेगा, अहो में बदलेगा विद्यार्थियों, अहो में बदलेगा। आप एक बार इसको देख लीजिए। देखिए अहन के बाद में र से शुरू होने वाला आ रहा है, तो अहन का क्या बन जाता है, अहो, तो शब्द क्या बन जाएगा, अहो रूप। इसी प्रकार अहन के बाद में रात्रि आ रहा है, तो रात्रि का संधि और समास में रात्र हो जाता है, शब्द हो जाता है अहोरात्र। कुछ विद्वान अहोरात्र को अपवाद में शामिल कर लेते हैं, वो भी ध्यान रखना। अहन धन गण का अहर गण शब्द बनता है, और अहन के बाद में र से शुरू होने वाला नहीं आ रहा, अन्य वर्ण से शुरू होने वाला शब्द आ रहा है, तो अहन की जगह बन जाता है विद्यार्थियों अहर। क्या बन जाता है, अहर। और अहर गण आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अहन प्लस निशा का अहर निश होता है। देखिए निशा मतलब रात्रि, निशा का निश हो जाता है विद्यार्थियों, क्या हो जाता है, निश हो जाता है संधि और समास में। तो अहर निश कहते हैं दिन और रात को। अहन प्लस अह शब्द बन जाता है अहर प्रतिदिन। अहन धन पति का अहर पति शब्द बनता है, और अहन धन मुख का अहर मुख शब्द बनेगा। दिन का जो आरंभिक जो समय होता है उसको अहर मुख बोलते हैं। अहन धन मणि को अहर मणि, सूर्य का पर्यायवाची है।
अहन धन रत्न का अहो रत्न सूर्य को बोलते हैं और अहन धन रूप का अहो रूप शब्द बनता है। आगे देखते हैं, ये अहन के नियम थे विद्यार्थियों। इसके अलावा ई री रे स के बाद में क वर्ग प वर्ग और अंतस्थ या स्वर कहीं भी आए तो निर्णय न में बदल जाता है। ये एक विद्यार्थियों निर्णय में कब कब बदलता है, ये कुछ नियम है, लेकिन ये जो नियम बना रखा है हिंदी के जो वैयाकरण है विद्यार्थियों, जो व्याकरण के विद्वान हैं वो एक शब्द में क्या बोलते हैं, वैयाकरण कहते हैं। और इन वैयाकरणों के द्वारा अब तक इस नियम को सही तरीके से नहीं बनाया गया, तो इसके कुछ नियम हैं वो प्रॉपर नियम नहीं बन पाए, इसलिए कुछ उदाहरण है उनको प्रैक्टिस कर लो आप। परिधन नाम का जो संधि युक्त शब्द बनता है वो परिणाम बनता है। आपसे पूछा जाए परिणाम शब्द का संधि विच्छेद करो तो इसका क्या होता है, परि प्लस नाम होता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार परि प्लस मान का परिमाण, पुरा प्लस न का पुराण, रि प्लस न का ऋण, पर प्लस नाम का प्रणाम, परि प्लस नीति का क्या बनता है, परिणीति, मृद्धनमय का मृणमय, तुष धन निक का तुष्णिक, चुप रहने वाला तुष्णिक कहलाता है। त्रिशधन का तृष्णा, परिधन्नत का परिणत झुका हुआ, परिधन्नद का परिणद और परिधन्नाय का परिणय, शतरंज की जो चाल चलाना है उसको बोलते हैं। आगे देखिए, परिधन्नित का परिणीत बनता है, जो विवाहित होता है उसको परिणीत कहते हैं। परिधन नेता परिणेता, जो विवाहित पुरुष है उसको परिणेता कहते हैं। प्राण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, प्रधन आन। प्रधन नालिका प्रणाली का शब्द बनता है, जो जल का जो मार्ग होता है जिससे पानी निकलता है उसको प्रणालिका बोलते हैं। रिधन्नी का ऋणी, ऋणग्रस्त जो होता है। त्रिधन्य का तृण, परिधन्नति का परिणति, परिवर्तन या रूपांतरण, परिधन्नय का परिणय विवाह, परिधन्नाह का परिणाह और परिधन्निता का परिणीता, विवाहिता जो स्त्री होती है उसको क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, परिणीता, और विवाहिता जो पुरुष होता है उसको परिणेता बोलते हैं। आगे देखिए, परिधन नेतु का परिणेतु बोलते हैं, पति को कहा जाता है। प्रधन आनक प्राणक, जीवधारी जो जंतु होते हैं उसको प्राणक कहते हैं। प्रधन नायक प्रणयक, सेनापति या पथ प्रदर्शक को प्रणयक कहते हैं। प्रधन नव का प्रणव, पवित्र अक्षर जो ओम होता है उसको प्रणव कहते हैं। प्रधन्नति का प्रणति, प्रणाम नमस्कार। प्रधन्य का प्रण। इसी प्रकार प्रधन निनाद प्रणिनाद बनता है, गहरी जो ध्वनि होती है प्रणिनाद कहते हैं। प्रधन निपात का प्रणिपात, पैरों में गिरने को क्या बोलते हैं, प्रणिपात बोलते हैं। प्रधनीत को प्रणीत, सामने या प्रस्तुत। आगे देखो विद्यार्थियों, प्रधनयान का प्रयाण शब्द बनता है, कूच करना, विदा। रमधन अनिक का रमणिक। इसी प्रकार प्रनाद का प्र प्लस नाद, प्रणय प्र प्लस नय, प्रणत प्र प्लस नत, प्रणिधान प्र प्लस निदान, नियुक्त करना, कर्म फल त्याग। ठीक है। प्रणीत प्रणिहित जमा किया हुआ, प्र प्लस निहित। प्रणोद निर्देश देना, प्र प्लस नोद। आगे देखते हैं, राम प्लस अयन। देखो विद्यार्थियों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसमें एक से अधिक संधि के नियम काम करते हैं। जैसे हमारे पास है राम धन अयन, राम धन अयन, तो यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पर अ आ रहा है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आ, तो शब्द हो जाता है रामायण। क्या हो जाता है विद्यार्थियों, रामायण। तो इस न का जो न बना है यहाँ व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है, शब्द बना रामायण। राम प्लस अयन का क्या बनता है, रामायण। यहाँ दीर्घ संधि भी काम कर रही है और व्यंजन संधि का नियम भी काम कर रहा है। व्यंजन संधि का नियम इस न का जो न बना है यहाँ काम कर रहा है। कृष्णधन ना का कृष्णा या कृष्ण बनता है। भूषधन अण का भूषण, मरधन अण का मरण, तरधन अण का तरण, भरण। विद्यार्थियों इंपोर्टेंट कर लेना। सुरूपधन नखा, शूर्पणखा शब्द बनता है, जो रावण की बहन है उसको शूर्पणखा नाम है, 10 में पूछा गया और ये संधि में भी पूछा जाता है। पूर्वधन अहन पूर्वाहन, इनको विद्यार्थियों पूर्वाहन अगर आप कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, पूर्वाहन शब्द होता है। और देखिए पूर्वाहन शब्द जब हम लिखते हैं तो है के नीचे हलंत आता है, लेकिन जब इसके टुकड़े करेंगे तो फिर न के नीचे हलंत आता है पूर्वाहन। इस प्रकार ध्यान रखना है। तो इनको कई बार अपवाद भी माना जाता है दीर्घ संधि का। प्रकार देखिए, अभी कुछ एग्जाम हुए हैं, उन्हें हाल ही में पूछा गया था नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है विद्यार्थियों, नारा प्लस अयन होता है, नार और नर नहीं होता है। ठीक है। नारा प्लस अयनी का क्या हो जाएगा, नारायणी, धन की देवी या लक्ष्मी का जो विशेषण है वो है नारायण। ओके, आगे देखते हैं विद्यार्थियों, संस्कृत के कुछ शब्दों का अंत न से होता है और संधि करते समय इस न का क्या हो जाता है, लोप।
तो ये न का लोप वाली व्यंजन संधियां हैं। ये संधि के जो उदाहरण होते हैं कई बार हिंदी में पूछ ले जाते हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं साथ में। जैसे अगर आप अकेला पक्षी लिखते हैं विद्यार्थियों, तो पक्षी में ई कैसा आता है, बड़ा। लेकिन जब आप पक्षी राज लिखते हैं तो पक्षी राज में पक्षी में ई कैसा है, छोटा ई की मात्रा आई। तो पक्षीन शब्द होता है, पक्षीन में राज जोड़ा तो पक्षी राज। इसी प्रकार पक्षीन में गण जोड़ा तो पक्षीगण, मंत्रीन में गण जोड़ा तो मंत्रीगण। लेकिन अकेला जब मंत्री लिखेंगे तो मंत्री कैसा आएगा विद्यार्थियों, बड़ा ई की मात्रा आती है। मंत्री धन परिषद, मंत्री परिषद छोटा ई की मात्रा आती है। देखिए आप, योगीन धनराज योगी राज, स्वामीन धन भक्त स्वामी भक्त, युवन धनराज युवराज, प्राणीन धन विज्ञान प्राणी विज्ञान, प्राणीन धन शास्त्र प्राणी शास्त्र, आत्मन धन ज्ञान आत्मज्ञान, योगी धन ईश्वर का योगीश्वर, दीर्घ संधि भी हो रही है यहाँ पर। इसी प्रकार युवन धन अवस्था का युवावस्था शब्द हो जाता है। आत्मन धन अनुभूति का आत्मानुभूति शब्द हो जाता है। राजन धन ऋषि का राज ऋषि शब्द बन जाता है। मंत्री धन परिषद आ गया, मंत्रिमंडल, मंत्रीगण, मंत्रीवर, ये सारे शब्द बनते हैं। युवनाचार्य न का लोप हो गया यहाँ पर। यु प्लस संदेश का यु संदेश बन जाता है। युवन धन वाणी का यु वाणी, भ्रमण धन अंता का भ्रमंता, और युवन धन वर्ग का यु वर्ग। आगे देखो विद्यार्थियों, राजन धन ऋषि का न का लोप कर दो और कुछ नहीं करना। राज ऋषि, राजवर्ग, राजन धन पुत्र, राजपुत्र या राजपुत्री। विद्यार्थीन धन परिषद न का लोप कर दो और कुछ नहीं करना, विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थीन धन वर्ग न का लोप कर दीजिए। शशिन धन कला न का लोप कर दो, शशि कला। आत्मन धन विश्वास न का लोप कर दो, आत्मविश्वास। इसी प्रकार आत्मन धन हत्या आत्महत्या शब्द बन जाता है। युवन धन अवस्था न का लोप कर दो, युवन धन वाणी युवाणी, युवन धन राज युवराज। आगे देखो विद्यार्थी, योगिन में न का लोप कर दो, योगीश्वर। योगिन धन वर योगीवर, भ्रमण धन ऋषि भ्रमर्षि। राजन में न का लोप हो जाएगा, यहाँ न का लोप कर दो। राजन धन आज्ञा राज्याज्ञा। आत्मन धन संयम आत्मसंयम। शशिन धन प्रभा शशि प्रभा। अस्तिन धन दंत अस्थिदंत। शशिन धन बाला शशि बाला। शशिन धन कांत शशिकांत। स्वामीन धन भक्त स्वामी भक्त। विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक मानता हूँ यूट्यूब पर ये बहुत अच्छे कंटेंट है, कोई भी इतना कंटेंट देता नहीं है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को मेरे कंटेंट आप तक पहुँचा दूँ। आगे देखो विद्यार्थियों, इस प्रकार व्यंजन संधि से निर्मित कुछ विशेष शब्द है। जैसे एक शब्द होता है मनीष। मनीष का जब हम टुकड़ा करते हैं तो मनस धन है। इस प्रकार इसका होता है मनस धन क्या होता है, और इसका होता है मनस धन। तो इन सब में अस का लोप हो रहा है। मनस में इस ईसा इसी जोड़ने पर शब्द बनता है मनीष मनीषा मनीषी। शब्दों का योग करने पर मनस में से अस का लोप हो जाता है। ये वाली भी कई बार व्यंजन संधि में पूछ लिया जाता है कि मनीष शब्द का संधि करो। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने व्यंजन संधि कंप्लीट कर ली है। व्यंजन संधि आपके समझ में आ गई होगी। स्वर संधि हमने पढ़ा दी थी, स्वर संधि आपके समझ में आ गई होगी। अब बचती है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू मित्र।